चलिए अब सीधे बात करेंगे एमसीडी में केजरीवाल, यानी कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। फाइनल नतीजे आने थोड़ी ही देर में फाइनल नतीजे जो है वो पूरे आगे आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे और स्थिति साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है एमसीडी चुनाव से संबंधित। ये थोड़ी ही देर में एमसीडी के जो फाइनल नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। और एमसीडी की अगर बात करें तो क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक बड़ी बढ़त जो है वो एमसीडी की यहां पर दिखाई दे रही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की 133 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी आपसे परिचय करवा देते हैं। अनुराधा शर्मा है आम आदमी पार्टी से, आपका स्वागत है अनुराधा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है जी। अनुराधा शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि लगभग ये अब साफ हो चुका है। बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिनका फाइनल नतीजा अभी घोषित होना है। अब लगभग ये साफ है कि पूर्ण बहुमत आपको दिया है दिल्ली की जनता ने। पहली प्रतिक्रिया। जी, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं दिल्ली की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने विकास और काम में विश्वास जताया है और आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया है। उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आपने मुझे प्रतिक्रिया के लिए याद किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये साबित हो गया है कि अब जुमले की राजनीति से हटकर लोग काम की राजनीति पे विश्वास करते हैं और काम करने वालों पे विश्वास करते हैं। ये मेरा कमेंट है जी। प्रोफेसर विदु रावल जी, अब अभी क्या कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया है, या अब मानेंगे इस बात को कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हार गई है एमसीडी में? विदु रावल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोगों ने चुनाव में वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत निकट है। एक परसेंट का केवल अंतर है दोनों पार्टियों के बीच का जी। और 300 से अधिक यानी 300 से कम वोटों से लगभग 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं। अभी पूरे नतीजे नहीं आए, जितने जीते हैं उनमें भी 300 से कम की जो वोट है उसमें 30 के करीब जो है इनके पार्षद जीते हैं। तो ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी क्लोज रही है और ये 15 साल की हमारी जो इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद रही है, तो अपने आप में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड लोगों ने समर्थन दिया, साथ दिया। केजरीवाल के जो मुफ्तखोरी की जो उन्होंने एक परंपरा चलाई है इसको नकारते हुए दिया। किस प्रकार से केजरीवाल ने कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट करवा लिया और एन ब्लॉक में कांग्रेस का वोट जो है पूरे का पूरा केजरीवाल साहब के पास पहुंच गया। और केजरीवाल साहब का कहना कि क्योंकि केजरीवाल साहब की सरकार है दिल्ली स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक बार उनको अवसर देकर देखा जाए। तो इसमें एमसीडी के लोगों ने बड़ा दिल दिखाकर बहुत सारे लोगों ने उनको वोट इसलिए दिया। इसके अलावा जिस प्रकार से उनका सुबह शाम का जो पेड प्रोपोगेंडा प्रचार एफएम से लेकर टीवी चैनल पर होर्डिंग्स पर देखते हुए हम देखते रहे हैं, तो उन सारे विषयों को हमने देखा कि कैसे पंजाब की गाढ़ी कमाई जो है, पंजाब के लोगों की गाढ़ी कमाई जो है उसको दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए वहां पर खर्च किया गया। किस प्रकार जो लोग कहा करते थे कि भाई शराब बेचने वालों के खिलाफ वोट देना, उन्होंने सरकार में शराब बेची और चुनाव के दौरान शराब बांट कर गली गली में शराब बांटकर वोट लेने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, बहुत छोटा सा थिनेस्ट ऑफ मार्जिन से जीते हैं, स्लाइटेस्ट ऑफ विक्ट्री है और केवल एक सिटी स्टेट में एक केवल एमसीडी की है। अभी 12-14 घंटे बाद जो है जब अलग दूसरे नतीजे आएंगे गुजरात के और हिमाचल के, तो ये इन नतीजों से शीन भी उतर जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर भी दिल्ली के उन लोगों के प्रति जो है नतमस्तक हूं जिन्होंने इस मुफ्तखोरी के बयार में भी अपना चरित्र खड़ा रखा। और जैसे रोहिंग्याओं का बहुत सारा वोट जो है वो केजरीवाल साहब ने मैनेज किया, पहले उनको बसाया,
फिर उनको मुफ्त में बिजली दी, पानी दी और उनसे वोट लिया। इसके बावजूद भी दिल्ली के चरित्रवान लोगों ने अपना चरित्र जो है इंटैक्ट रखा है और केजरीवाल को वोट नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग कहते थे कि हमारा 220 सीट आएंगी, लिख कर ले लो कि बीजेपी की 20 सीट से अधिक नहीं आएगी। वो आज एक बार टेलीविजन पर देखें कि भाजपा की 100 से अधिक सीट आ रही हैं। वो 20 कह रहे थे और उनकी 220 कह रहे थे, उनकी 120 की लाइन में कहीं ना कहीं रुकेंगे। बिल्कुल बजरंग दास गर्ग जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईमानदारी की सरकार जो है वो चुनी है एमसीडी ने, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम लोग भी क्योंकि 15 साल से सत्ता में थे इसलिए सत्ता विरोधी लहर तो थी, लेकिन प्रचंड वोट जो है, प्रचंड समर्थन जो है वो मिला है बीजेपी को, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि 100 के पार बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस सिंगल डिजिट में है। सर बजरंग जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज के चैनल से जो जीतने वाले एमसीडी में जितने भी पार्षद है सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद भी करता हूं वो दिल्ली के विकास के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और दिल्ली का विकास कार्य करेंगे। और जहां तक कि रावल जी ने कहा, भाई जहां ये बात तो सत्य है कि विकास के नाम पर आप पार्टी को वोट नहीं मिले, आप पार्टी को वोट एंटी भाजपा कि जनता भाजपा सरकार से नाराज है, इसलिए पूरी केंद्र की सरकार लगी, पूरे प्रदेशों के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री लगने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में हारना आपके सामने, ये रिजल्ट आपके सामने ही है। दूसरा बात, मेरे साथी रावल जी ने कहा चरित्रवान लोगों ने भाई इनको वोट नहीं दिया। इनको वोट किसने दिया? आप पार्टी को, कांग्रेस को या आजाद जो जीतते हैं उनको वोट किसने दिया? बिना चरित्रवान लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो तो चरित्रवान, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो बिना चरित्रवान हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात कह जाता हूँ, हार जीत बनी रहती है, आज जीत चलती रहती है। हमें सबको एकजुट होकर देश के विकास के अंदर, प्रदेश के विकास के लिए काम करने की जरूरत है। सरकार पहले नहीं, बजरंग जी एक सवाल है यहाँ पर, बजरंग जी एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है पहले से ही, सालों से विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ही, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि मैन एमसीडी है, शहर का विकास विधानसभा से नहीं होता, शहर का विकास एमसीडी पर होता है। एमसीडी का और अरबों रुपए का बजट होता है। शहर की विकास का मामला है, सफाई का मामला है, पानी का मामला है, गंदगी की ढेर ठाने का मामला है, ये सारे मामले जो आते हैं, सड़क रिपेयरिंग का मामला है, सड़क बनाने का मामला है, सीवेज का मामला है, ये सारे मामले एमसीडी के अंडर आते हैं। और जहां तक आप देखते हो 15 साल से एमसीडी के ऊपर घोटाले करने के आरोप लगातार लगते आ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये आप पार्टी वाले अपनी फीट थपथपाए कि हमने बड़े विकास कर दिए दिल्ली के अंदर, हमने वो कर दिया, इसके नाम का हमें वोट में नहीं, उनके नाम का वोट नहीं है, वोट है एंटी भाजपा, एंटी भाजपा। और मैं एक बात रावल जी की बात का समर्थन भी करता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट खिसक गया, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात पे एग्री हूँ। कांग्रेस का जो वोट था वो कहीं ना कहीं आप पार्टी की तरफ इसलिए सरक गया कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराना था। उन्होंने देखा कि दो धड़े में अगर वोट बट गए, आप पार्टी और कांग्रेस में बट गए, तो भारतीय जनता पार्टी की फिर एमसीडी में सरकार बनेगी, छोटी सरकार बनेगी। इसलिए लोगों ने मन बना लिया भी इनको हराकर आप पार्टी को ही वोट दे दो, आप पार्टी को जिताने का काम किया है। कोई लंबा चौड़ा दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी कहे हमने विकास कर दिया, अनुराधा जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं सर, कोई बात नहीं है, जवाब ले लेते हैं अनुराधा जी। आप हरियाणा में देख लो, जितनी बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव इन्होंने जवाब ले लेते हैं ना सर, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अनुराधा जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। अनुराधा जी, आपकी जीत हो गई हो भले ही, और कांग्रेस की तरफ से जीते हुए पार्षदों को बधाई भी दे दी गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, ये तो एंटी बीजेपी वोट आपको मिल गया है,
लेकिन कांग्रेस को नहीं चुना लोगों ने, आपको चुना है, उसमें भी आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। अनुराधा जी, अनुराधा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर विदुरावल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर विदुरावल जी, सीधे तौर पर बजरंग दास गर्ग जी एक आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि चरित्रवान सिर्फ क्या वही है जिसने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि बहुमत तो आम आदमी पार्टी के साथ है, भले ही एक वोट का है लेकिन जीते उनके लोग हैं। तो क्या ऐसे में वो सभी लोग चरित्रवान नहीं है जिन्होंने आपको वोट दिया? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे प्रलोभनों के बावजूद मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए जी। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रलोभनों को ठुकराते हुए जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, ये अपने आप में जो है वो सम्माननीय है। उनके सम्मान में कैसे हम जो है कमी डाल सकते हैं? जिन्होंने बहुत सारे मुफ्त की चीजों को जो है नकारा, छोड़ दिया, उनका वो तो चरित्रवान है ही ना। दूसरों के बारे में क्या कि उनके बारे में क्या टिप्पणी की जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि जो रोहिंग्याओं को, इलीगल रोहिंग्याओं को वहां पर बसाया गया, जानबूझकर उनकी इस प्रकार से बसाया गया कि अलग अलग वार्ड्स की वो थोड़ी थोड़ी वोट जो है जरूर डिस्टर्ब करें। इस तरह की परम्यूटेशंस बनाई जाएं कि कुछ सीटों में फर्क, और जो हम देख रहे हैं कि 300 से कम जो है मार्जिन जो है लगभग 30 के करीब सीटों में है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली रोहिंग्याओं को बसाना, यानी कुछ भी कर चुनाव जीतना और लोगों का नुकसान करना, जनता का नुकसान करना, राज्य और प्रदेश का, देश का नुकसान करना, ये केजरीवाल के लिए अलग कोई नई बात नहीं है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ दूसरे ही दिन जो है राहुल गांधी से कंपटीशन में जीतते हुए, राहुल गांधी थोड़े घंटों बाद पहुंचे थे, केजरीवाल साहब तो जेएनयू में सबसे पहले पहुंचे थे जब उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़कर आवाज लगवाई थी कि कश्मीर मांगे आजादी, देश की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तो वो जंग वो लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब। उनकी जंग में जिन लोग उनका साथ करते हैं उनको आप कितना चरित्रवान मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन, यानी जनार्दन ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर का सम्मान करना है हमने, हम नतमस्तक हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, शिव कुमार मंगल जी की एक लाइनें हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो जो आगे है, हमने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लोगों ने हमें साथ दिया है। इसके बावजूद कि केजरीवाल लोगों के पास जा जाकर ये कहते रहे कि क्योंकि 2025 तक तो मुझे झेलना ही है आप लोगों ने, अगले 3 साल तक, तो क्यों ना एमसीडी में भी मुझे जो है मौका दिया जाए ताकि मेरे सारे बहाने खत्म हो जाएं। अब तक मैं मंगल ग्रह के लोगों को ब्लेम करता रहा हूं अपने नाकारेपन के लिए, तो अब एमसीडी मेरे को कम से कम दे देंगे तो बहाने खत्म हो जाएंगे। तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और उस नाते से लोगों ने अगर वोट दिया है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम लोकतंत्र में सम्मान रखने वाली बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो कह रहे हैं कि मुंह की खानी पड़ी, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो कांग्रेस को कहां की खानी पड़ी? जिनका 2.5 में भी आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है वो कहां की खाए? मुंह से ही खाया जाता है, ये कहां से खाते हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, इन्होंने खुद ही कहा कि आम आदमी पार्टी की वोट जो है दिल्ली को इनका वोट जो है खिसक गया, आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया। पंजाब में भी यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ हमारा वोट खिसक गया, और इसी प्रकार से आदमपुर में आम आदमी पार्टी का वोट जो है कांग्रेस में खिसक गया। इसलिए तो इनको हम चट्टे बट्टे कहते हैं। ये एंटी बीजेपी वोट जो बता रहे हैं, ये एंटी बीजेपी वोट नहीं है, ये उस वर्ग का वोट है जो भारत को बढ़ते कदमों को आगे नहीं देखना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। किस प्रकार से? भाजपा नहीं, भारत को रोकने का प्रयास करने वाले कुछ जो लोग हैं, ये वर्ग जो है कुछ लोगों को जाकर भ्रमित करता है। लोग कई बार भ्रम में आ जाते हैं, फ्रीबीज के चक्कर में आ जाते हैं, और इस नाते से ये एंटी बीजेपी वोट क्या है? एंटी बीजेपी वोट वही उस वर्ग का जो है मेहनत किया हुआ वोट है जो हर प्रकार के कृत्रिम आंदोलनों में खड़े होते हैं और कृत्रिम तरीके से जो है आम आदमी को भ्रमित तरीकों से किस प्रकार से भाजपा को नहीं, भारत के खिलाफ अनुराधा जी से वही अनुराधा जी, आप कहीं पर हिसार में, आपको मेरी आवाज कहीं पर हिसार में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। अनुराधा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, अब आपकी आवाज आ रही है मैडम। जी बताएं। एक फाइनल कमेंट मैडम आपका, उसके बाद मैं बजरंग जी का भी एक फाइनल कमेंट लूंगा। जल्दी से अपनी राय रख दीजिए, जो भी अभी तक आप पर आरोप लगे हैं, जो भी बातें कही गई हैं दोनों प्रवक्ताओं की तरफ से। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता है, जब जनता आशीर्वाद देती है, तो बीजेपी कहती है कि इन्होंने घुसपैठियों से वोट ले लिया, कांग्रेस कहती है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है इसलिए मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज यदि देश की जनता, दिल्ली की जनता यदि आम आदमी पार्टी को देश में अच्छे विकास कार्यों के लिए विकल्प के रूप में देख रही है, तो ये जुमले कब तक चलेंगे? बिल्कुल। ये लोग अपनी नाकामियों को स्वीकार क्यों नहीं करते? बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी, एक आखिरी कमेंट सर आपका भी, वक्त की बहुत कमी है, एक आखिरी कमेंट सर आपका भी, क्यों कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बन गई? देखो ये बात तो ठीक कहा मेरे बहन जी ने, भाई जो केंद्र में बैठती है जुमले की सरकार है, जुमले पे जुमला। सर मैंने आपसे अपनी पार्टी का पूछा है, आपकी पार्टी का पूछा है सर। मगर चंद्र जी, रावल जी ने कहा आदमपुर के अंदर आप बजरंग जी बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, ये जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी का विकल्प आम आदमी पार्टी क्यों बन गई? निश्चित। चलिए, बहुत शुक्रिया बजरंग दास गर्ग जी, हमारे साथ आप जुड़े। अनुराधा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर विदुरावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एमसीडी में भी केजरीवाल, अब शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा बहाना नहीं होगा कि दिल्ली में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। एमसीडी पर जो जिम्मेदारियां थोप दी जाती थी, तो अब दिल्ली की जनता ने एक बार उनको मौका एमसीडी में भी दे दिया है।